गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा तिवारी पुनः ऑनलाइन पढ़ाई में उपस्थित हूँ। मैं आपका बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र नाट्य साहित्य पढ़ा रही थी। पिछली क्लासेस में मैंने आपको 2 नाटक और 3 एकांकियाँ समझा दी थी। नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित ध्रुव स्वामिनी और आषाढ़ का एक दिन जो कि मोहन राकेश जी द्वारा लिखित है, तथा एकांकियों में औरंगजेब की आखिरी रात डॉक्टर राम कुमार वर्मा, स्ट्राइक भुवनेश्वर, भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर, मम्मी ठकुराइन लक्ष्मी नारायण लाल, ये हमने आपको समझा दी थी पिछली क्लासेस में। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको नए मेहमान जो कि उदय शंकर भट्टी जी द्वारा लिखित एकांकी है, नए मेहमान उदय शंकर भट्टी जी द्वारा लिखित एकांकी आज मैं आपको समझाऊंगी और संक्षेप में उसकी कथा वस्तु भी बताऊंगी। तो नए मेहमान की कथा वस्तु जानने से पहले हमें उदय शंकर भट्टी जी के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जब तक लेखक का हम परिचय नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक हम उसकी प्रतिभा के बारे में नहीं समझ पाएंगे। और बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए लेखक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो उदय शंकर भट्टी जी हैं, इनका जन्म सन 1898 में इटावा जिले में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी शिक्षा वेदों का अध्ययन घर पर तथा उच्च शिक्षा काशी से ली। इनकी जो कृतियां हैं उसमें से काव्य कृति के अंतर्गत तक्षशिला, मानसी, विसर्जन, अमृत और विष, युगदीप, यथार्थ और कल्पना तथा विजय पथ मुझमें जो शेष है आदि। नाट्य साहित्य के अंतर्गत स्त्री का हृदय, विक्रमादित्य, विजय, कमला, नया समाज, नहुसनियात, कालिदास, समस्या का अंत, आज का आदमी, पर्दे के पीछे, अंधकार और प्रकाश, संत तुलसीदास आदि। उपन्यासों में वह जो मैंने देखा, नए मोड़, सागर, लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष। इनका जो साहित्यिक योगदान है वह हिंदी साहित्य एकांकी के हिंदी इतिहास को आगे बढ़ाने में आपने अमूल्य योगदान दिया है, जिसके लिए हिंदी जगत आपका आभारी है। आपकी मृत्यु सन 1966 में दिल्ली में। ये थी मुख्य रोचक जानकारी जो बहुविकल्पी प्रश्नों पर प्रायः पूछ ली जाती है। आप उदय शंकर भट्टी जी एकांकीकार के रूप में किस तरह से सफल हुए हैं, इसके बारे में एक नज़र डालते हुए हिंदी एकांकियों के लेखन की प्राचीन शैली को तोड़ते हुए नवीन शैली का पाश्चात्य उपयोग करने वालों में व मानव जीवन और समाज की संपूर्ण अभिव्यक्ति को स्पष्ट और सजीव बनाकर उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित कराने वाले युग प्रवर्तक एकांकीकारों में उदय शंकर भट्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। एकांकी साहित्य के उन नायकों में श्री उदय शंकर भट्ट की प्रतिभा बहुमुखी है। वे एक कुशल नाट्यकार अथवा एकांकीकार ही नहीं, अपितु उदात्त और शक्तिशाली भावनाओं के कवि, आलोचक एवं प्राचीन संस्कृति के उद्भावक भी हैं। जैसे उदय शंकर भट्ट जी ने सन 1922-23 के आसपास एकांकी लेखन आरंभ किया था।
इनका पहला एकांकी संग्रह दुर्गा 1934 माना जाता है। 1934-40 के मध्य इन्होंने 5 सामाजिक एकांकियों की रचना की, जिनमें दुर्गा, नेता, 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद्र प्रमुख थे, जिनमें से अधिकांश रचनाएं सरस्वती में प्रकाशित हुई हैं। इनकी एकांकी में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक और सामाजिक प्राचीन शैली के विरुद्ध जीवन और आधुनिक समाज के यथार्थवादी चित्र हैं। एक ओर जहां इन्होंने आदिम सभ्यता के विकास द्वारा आर्यों की यश सभ्यता के विकास की अभिव्यंजना की है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक समस्याओं पर व्यंग्यात्मक रूप से विद्युत प्रकाश भी डाला है। उनके सामाजिक एकांकियों में वर्तमान सामाजिक जीवन की विविध समस्याओं तथा संघर्ष का चित्रण भी है। उनके पौराणिक एकांकियों में भी सामाजिक समस्याओं की ओर संकेत किया गया है। हिंदी एकांकी साहित्य में भट्ट जी की सबसे बड़ी देन उनके भावनाट्य है। प्रसाद के पश्चात भावनाट्य की परंपरा में आपका सर्वोच्च स्थान है। नए मेहमान इस तरह से उदय शंकर भट्ट जी के बारे में जानने के पश्चात अब हम नए मेहमान की कथा वस्तु जानने से पहले इसमें प्रमुख पात्रों का परिचय भी प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रमुख पात्रों में विश्वनाथ, जो कि घर का गृहपति है, रेवती विश्वनाथ की पत्नी, प्रमोद विश्वनाथ का बेटा, किरण विश्वनाथ की बेटी, नन्हेमल 24 वर्ष का मेहमान, बाबूलाल 35 वर्ष का मेहमान, कविराज रामलाल जो कि पड़ोसी है। तो अब कथा को आगे बढ़ाते हुए संक्षेप में हम ध्यान से इसको समझेंगे कि उदय शंकर भट्ट कृत एकांकी नए मेहमान विषय के दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं को उजागर करने वाली एकांकी है। रोजमर्रा में हमारे जीवन में घटने वाली जो घटनाएं हैं उनको आधार बनाकर एकांकी का कथानक बुना गया है। नए मेहमान एकांकी का प्रमुख पात्र विश्वनाथ है। वह एक बड़े नगर की घनी आबादी वाले मोहल्ले में रहता है। उसका मकान बहुत छोटा है। उसी में वह अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। गर्मी के दिन है। उसका छोटा बच्चा बीमार है और पत्नी का गर्मी के मारे बुरा हाल है। मकान की छत बहुत छोटी है। इस पर चारपाई बिछाने तक की भी जगह नहीं है। पड़ोसन भी बहुत कठोर स्वभाव की है। वह अपनी खाली छत का प्रयोग नहीं करने देती। एक दिन जैसे ही विश्वनाथ व उसका परिवार सोने की तैयारी कर लेता है, तभी 2 मेहमान उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। वे बिस्तर व संदूक के साथ अंदर प्रवेश करते हैं। विश्वनाथ उनका परिचय जानने का प्रयास करता है, परंतु वे दोनों बातों में घुमा फिराकर ठंडे पानी व नहाने की व्यवस्था की बात करते हैं। इस प्रकार विश्वनाथ संकोच के कारण कुछ नहीं बोल पाता। वह रेवती से खाना पकाने को कहता है, लेकिन रेवती तैयार नहीं होती और विश्वनाथ से बार बार दोनों मेहमानों के जानने का प्रयास करने को कहती है, क्योंकि जो 2 मेहमान उसके घर में प्रवेश किए हैं उसके बारे में ना तो विश्वनाथ को जानकारी है और ना ही रेवती को। इसलिए किसी अनजान अजनबी का घर में प्रवेश ये उत्सुकता पैदा करता है कि आखिर वो है कौन। इस प्रकार विश्वनाथ के स्पष्ट पूछने से पता चलता है कि वो गलती से यहाँ पर आ गए थे और उन्हें पड़ोस के कविराज वैद्य रामपाल के यहाँ जाना था। इस प्रकार विश्वनाथ के बच्चे दोनों मेहमानों को सही पते पर छोड़ आते हैं। इसके पश्चात कुछ ही समय बाद रेवती का भाई आ जाता है और रेवती अपने भाई के आ जाने से अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। वह भाई के बार बार मना करने पर भी खाना पकाती है और बच्चों को बर्फ व मिठाई लाने के लिए भी भेज देती है। इस प्रकार एकांकी के कथानक का अंत जीवन की विडंबनाओं, उनकी तंगहाली को अभिव्यक्त करता है। तो ये थी उदय शंकर भट्ट जी द्वारा लिखित नए मेहमान एकांकी की कथा वस्तु, जिसमें जो एकांकीकार का
एकांकी लिखने का जो उद्देश्य है वो ये है कि यह एकांकी महानगरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय व्यक्ति के परिवार की मानसिकता तथा उनकी आवास समस्या को अभिव्यक्त करती हुई इसके सफल उद्देश्य को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार यह एकांकी भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व भी करती है, जो विषमता से संघर्ष करके भी धैर्य का परिचय देती है। उसे अपने पति तथा बच्चों से मोह है और वह सेवा में संलग्न रहती है। अगली एकांकी में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।